बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मंजिल तय करें। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी के साथ कोई अच्छा सलूक करते हैं, किसी के साथ किसी को कोई आसानी बांटते हैं या किसी के कोई काम आते हैं, तो इन रिटर्न आपकी जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है वो यही होती है कि ये बंदा आपका थैंकफुल रहेगा, आपका शुक्रगुजार रहेगा, आपका एहसान मंद रहेगा। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी के साथ कोई आसानी का या खुश उसलूबी का मामला करते हैं, इन रिटर्न वो आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव करता है या उसका रिस्पांस ना डिसअपॉइंटिंग होता है कि आप दिल ही दिल में ना सिर्फ मायूस होते हैं बल्कि उस पर्टिकुलर शख्स के साथ बदज़न भी हो जाते हैं, और आप दिल ही दिल में एक इरादा कर लेते हैं कि आपने नेक्स्ट किसी के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करना, कुछ अच्छा मामला नहीं करना। तो इसी पे राह में थोड़ा अर्सा पहले मैंने पाकिस्तान के मशहूर राइटर अशफाक अहमद साहब की बुक ज़ाविया पढ़ी, और उसमें उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा वाक़या कोट किया हुआ था। उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ था, बट जब मैंने एक सेकंड थाट दी तो मुझे भी ये बड़ा रेलिवेंट लगा आजकल की सिचुएशन के हिसाब से। कहते हैं कि एक दफ़ा जंगल में आग लगी, और आपको पता है कि जब जंगल में आग लगती है और उसके बाद वहाँ के जो मकीन हैं उनका क्या हाल होता है। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, अशरारुल अर्द होते हैं, और बड़ा ही परेशान कुन और बड़ी ही मायूस कुन सूरत हाल होती है, ख़ासकर जंगल में जब आग लग जाती है। तो कहते हैं इसी तरह का एक मामला होता है, और एक दरवेश का गुज़र होता है उस जंगल में आग लगने के बाद। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को मरे हुए देखता है। तो उसी जब गुज़र रहा होता है जंगल के बीच से, तो उसकी नज़र एक सांप पर पड़ती है, जो एक नीम मुर्दा, नीम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है। तो उसकी जो ट्रेनिंग हुई हुई होती है, या उसके जो गुरु ने उसको टीचिंग दी हुई होती है, वो यही होती है कि आपने अल्लाह की जो तमाम मखलूक हैं उनके साथ सिला रहमी का और अच्छा सलूक करना है या अच्छा मामला करना है। तो वो उसी ट्रेनिंग को सोचते हुए वो सांप को उठाता है और लेके जंगल से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाता है, जब जंगल के उस गर्म आबो हवा के बाद एक ठंडी हवा आती है, मौसम में तगय्युर और तबद्दुल होता है, तो सांप को उस नीम मुर्दा हालत से एकदम होश आता है। और यूं ही उसको होश आता है तो वो रियलाइज़ करता है कि यार मैं तो किसी के कब्ज़े में हूँ। तो उसी ऑल ऑफ सडन ही उसी लम्हे में वो उस दरवेश के हाथ में डंग मारता है, और दरवेश भी एकदम शॉक में होता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ। खैर वो उसको छोड़ता है, ज़मीन के ऊपर वो अपना हाथ लेके बैठ जाता है और चीखो पुकार करना शुरू कर देता है कि शायद इस जंगल बियाबान में कोई बंदा हो जो उसकी मदद करे। तो उसी लम्हे में या उसके कुछ देर बाद उसके जो गुरु होता है उसका वहाँ से गुजर होता है, वो सुनता है चीखो पुकार। तो वो देखता है कि ये तो इसका शागिर्द ही है, तो वो आता है उसके पास, उसे पूछता है कि क्या माजरा हुआ तुम्हारे साथ। तो वो कहता है गुरु आपने ही तालीम दी थी और आपकी तालीम का नतीजा ही है कि मैंने अल्लाह की मखलूक जो एक सांप था, वो नीम मुर्दा हालत में जंगल में पड़ा हुआ था, उसको मैंने उठाया और मैं उसको जंगल से लेके बाहर आ गया, और यूं ही उसको ठंडी हवा लगी और यूं ही थोड़ा उसको सुकून और राहत मिली, तो उसने उसने आँख खोलते साथ ही मुझे डंग मारा और मैं अब इस हालत में हूँ। तो उसके जो गुरु होते हैं वो उसको बताते हैं कि बेटा असल में उसने तुम्हें डंग नहीं मारा, उसने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है। तो वो उसको बता रहे होते हैं कि बेटा ज़िंदगी में कुछ लोग आपके साथ जब आप उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, उनका उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका ही यही होता है कि वो आपको ज़रूर डैमेज करते हैं, आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका, उनकी जो रविश है वो सेम ऐसे ही होती है जैसे एक सांप की उस दरवेश के साथ थी। तो आपको भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात में या ऐसे इंटरेक्शन में आपको भी इसी तरह के रवैयों का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी ने हर्ट कर दिया हुआ, किसी बंदे ने, किसी बंदी ने, किसी लेडी को किसी बंदे ने, किसी मर्द ने किसी औरत को, और किसी औरत ने किसी मर्द को। और जैसे आपको पता है जैसे हमारी सोसाइटी इवाल्व कर रही है, तो होता है आपकी ज़िंदगी में भी और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता रहता है कि हमें जब अच्छा रिस्पांस या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता आपके किसी अच्छे काम के अगेंस्ट, तो आप बड़े डिसअपॉइंट और मायूस हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यही कहानी को जहन में रखें कि एक्चुअली उसने शुक्रिया अदा किया है आपका, लेकिन उसका जो तरीका था वो अपना था।
सिमिलर वे कि जिस तरह एक सांप ने एक दरवेश के साथ उसकी सिला रहमी का सलूक किया, इसी तरह अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह का नेगेटिव सलूक होता है या नेगेटिव आपको रिस्पांस मिलता है, तो बजाय बददिल होने के या आप उस अपने दिल में एक खलिश रखने के, आप जस्ट इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि उसने शुक्रिया तो अदा किया है, लेकिन उसके शुक्रिया अदा करने का तरीका ही यही है। इसी 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 कॉन्टेक्स्ट में मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की एक बात याद आई। वो कहते हैं कि नाबीना को जब बीनाई मिलती है ना, तो वो सबसे पहले अपनी जो वाइट छड़ी होती है ना, उससे जान छुड़ाता है। तो दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए, तो आप फ़ौरन ही इस वाक़े को अपने ज़हन में लाएं और बिल्कुल भी परेशान ना हों। अपनी खिदमत का जो मामला है उसको जारी व सारी रखें और अल्लाह ताला से तवक्को रखेंगे, वो आपके साथ बेहतरी और आसानी का मामला करेंगे। इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।